की सेवा हो। कह रहे मैं कोसी कलाम आज ये हम जो बैठे हैं ना महाराज, आज आके हम साथ संगत में बैठे हैं, ये उस कुदरत की मर्जी से बैठे हैं, उस कुदरत की मर्जी से। ये तो हमारी कोई आस नहीं थी, हम तो अपनी तैयारी करके जाने के लिए हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी। लेकिन कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। मुझे बैठ जाएगा चाचा इधर। उस कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। वो कुदरत ऐसा है, जो चाहे सो करे मेरा जिंदा राम है। ये कुदरत का काम है। देखो ये साथ संगत की चीज़ है, तो देखो हम इस साथ संगत ने बचा लिया। और फिर हमारा बाबा बहुत तकड़ा था, बाबा मुंडी की ताकत बहुत अड़बेली है। दोबारा जन्म दिया है, दोबारा हमको सतगुरु ने भेजा है कि देखो जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए, जो कुछ अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए कुदरत ने भेजा है। हम उस कुदरत को नहीं समझ सकते, हमारी समझ में नहीं आती। देखो इतनी संगत है, आज देखो ये कितनी संगत बैठी, थोड़ी संगत बैठी, उनको ये पता नहीं है बाबा जी बीमार थे, बाबा जी आए हैं, उनको संगत में पहुंचना है, लेकिन दिलचस्पी नहीं है। जब हम परेशान होते हैं, जब जाके सतगुरु को याद करते हैं, दुख में याद करते हैं, फिर सतगुरु नहीं सुनेगा। सुख में करोगे तो सतगुरु सुनेगा, दुख में करोगे तो नहीं सुनेगा। देखो भगत होते हैं, क्योंकि प्रेम मास्टर को कितनी तकलीफ है, फिर भी इतनी दूर से आया है बाबा के पास पहुँचना है। आप उसे खाएंगे मारतो रहा। तो ये संतों की चीज़ को कोई समझ नहीं सकता है। संतों की चीज़ अगर किसी के समझ में आ जाती तो सभी उस मालिक को पा ले, लेकिन नहीं आता सब बगैर प्रेम करे। संतों की चीज़ किसी की समझ में नहीं आ सकती, लाख जतन कोई कर ले नहीं आ सकेगी। देखो ये प्रेम का सौदा है, जिन प्रेम कियो तिन पर पाए। ये करबला का मैदान है, इस मैदान में कोई सुरमा ठहरता है, इस लड़ाई को कोई सुरमा लड़ता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि हम इस काल के देश में से निकल के उस परमात्मा तक पहुँचे। हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन कोई संत निकाल सकता है। साथ संगत में आने जाने से, संतों की सेवा करने से, संतों का हुक्म मानने से हम इस भयसागर से निकल सकते हैं। और कोई जरिया नहीं है। लाख जतन कर ले, को कितना ज्ञान ध्यान अकल दिमाग चलाते रहोगे, लेकिन सतगुरु तक नहीं पहुँचोगे। एक संत में वो ताकत होती है, हमको इस काल के देश में से निकाल देता है, हमको सतगुरु से मेल करा देता है। सतगुरु ऐसा है, संत ऐसा होता है। संत और संत स्नेह राम होता है। संत का दर्जा बहुत ऊपर होता है। कोई संत हो, लेकिन भगवान यहाँ ढूंढता डोले, भगवान यहाँ घूमता फिरे, हम उसको भी नहीं पिछानेंगे देवी नाम। अगर खुदा आके यहाँ घूमता रहने, हम नहीं पिछान सकेंगे। तुम गारंटी लिखवा लो, तुम पिछान लो। क्यों? हम कहेंगे हमारे तुम्हारे जैसे इंसान है। नहीं, तो परमात्मा की ताकत इंसान में आई है और इंसान में आती रहेगी। तो परमात्मा जिसको तुम जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थों में ढूंढ रहे हो, वो परमात्मा आता रहता है, लेकिन हमको कोई समझ नहीं है। हम ऐसे रह जाते हैं, जो भी ताकत आई इंसान में आई। कबीर साहब आया, इंसान बन के आया।
रविदास आया इंसान बन के आया है, गुरु नानक साहब आया इंसान बन के आया है, जितने भी ईसा मसीह आया इंसान बन के आया है, मोहम्मद साहब आया इंसान बन के आया है, गुरु गोबिंद सिंह आया इंसान बन के आया है, गुरु नानक साहब आया इंसान बन के आया है। इंसान में आके वो ताकत इंसान को समझाती है। इंसान में कोई भी ताकत आए इंसान में, भगवान यहाँ काम करता रोले हमको नहीं समझ में आएगी, हमारे घर वालों को समझ में नहीं आया। आज हम इतने दिन से हॉस्पिटल में पड़े हैं, क्या क्या लीला कर रहा बाबा जी, क्या क्या सतगुरु से बातें कर रहा है, जो जो सब दुनिया को बना के चला रहा उससे बातें कर रहा है, वो सतगुरु बातें कर रहा है, फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हैं हमारा बाप है, हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, बस यहीं तक है इनकी समझ में सौदा, आगे नहीं आ रहा समझ में। अगर आ जाए तो ये बाबा को क्या कर ले, लेकिन नहीं आ रहा समझ में, ये उसी में खुश है, बाबा हमारा है, बाबा ऐसे ही है जैसे ऐसे ही नहीं, ना किसी का बाप है, ना किसी का भाई है, ना उसका कोई बेटा है, वो तो एक कुदरत हम हैं, हमारा रिश्ता सबके साथ है, हम दुनियादारी के हैं, लेकिन वो सतगुरु किसी का नहीं है, तो सबका है, तो सबको एक नज़र से देखते हैं। वो तो ये परिवार हमारा, ये साथ संगत परिवार है, ये साथ संगत के जरिए से हम आए हैं दोबारा, और जो अधूरा काम है डेरे का, जो पड़े हैं डेरे पड़े हैं, इनको भी पूरा करेगा बाबा जी। ऐसे मत समझो कि डेरे ऐसे पड़े रहेंगे, हुक्म के डेरे हैं। सतवाड़ी का डेरा बमपुर धाम, बम फूट जाएंगे बम। फरीदाबाद का मस्त पूरा धाम, दुनिया कहाँ कहाँ की आके नाचा करेगी, पूजा करेगी, इतनी मस्ती सतगुरु भर देगा। देवी राम देखो सतगुरु का क्या काम है और क्या करके जाता है, याद रखना, ये नोट कर लेना, ये सारे कुछ बातें नोट कर लेना। सतवा स्वासने का मुक्ति धाम है, सब कोई भी जिएगा मरेगा, उसके फूल तारे जाएंगे, तो कितना भी जोर कर ले, कितना जोर लगा लेना, लेकिन कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलेगा। कोई कितना जोर लगा लो, बाबा का काम बाबा आप करोगे, बाबा ने सब कुछ देख लिया। एक मेरा कुदरत ने जिस लिए भेजा है वो काम करेगा। बाबा के पास नई गाड़ी रहेगी, आश्रम की गाड़ी बनाएगा बाबा की, आश्रम की गाड़ी बनाएगा नहीं, साथ संगत के लिए कोई प्रेमी संगत लगाता है वहाँ जाना, कोई सेवा नाच वाज उसमें आना, आश्रम की गाड़ी वो भी बाबा बनाएगा। जो मेरे कुदरत ने कहा है वो काम करने के लिए आए। बाकी की साथ संगत है, साथ संगत जो परेशान है, क्यों अब बोली को अब साथ संगत बोली, अब साथ संगत, अब साथ संगत सतवाड़ी लगे, संगत सतवाड़ी लगे, पांचड़ा लगे, फरीदाबाद लगे, कुछ आनंद आया करेगा, कुछ साथ संगत को आनंद आया करेगा, मस्ती आया करेगी। क्यों, ये दरगाह की चीज है, वो रहमत बरसेगी, वो अच्छी मस्ती आया करे, आनंद मिला करेगा। इसको थोड़ा सा ऊंचा सेकर इसका, ये सोने के लिए आप ऐसी जगह पर गए हो तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान याद रखना, आप अच्छी जगह छोड़ के ऐसी जगह पर गए हो, अभी तुम सो रहे हो, सोने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, संगत सुनो, बैठो, थोड़ा सा मजबूत होके बैठो। यहाँ टाइम थोड़ा बहुत लगाते हो तो मालिक के लिए आते, सोने के लिए नहीं आते, खाने के लिए नहीं आते। याद रखा, तुम्हारे लिए ये टाइम तुम्हारे लिए जाएगा, तुम्हारी हाजिरी में लगेगा, तुम्हारे सदगुरु में लेखे में लेंगे, हम कुछ नहीं ले जाएंगे। ऐसे करके हम चले जाएंगे, मालिक को दोष देते हैं, हमने इतने दिन से नाम ले लिया, शब्द ले लिया, हमको अंदर से कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? हम वो काम नहीं करते।
जो संत कहते हैं वो काम नहीं करते हैं, हम अपनी मनमुखी वाली बात करते हैं। और मन की बात है, मन है ये तुम्हारा, डोलता रहेगा, कुछ मिलने वाला नहीं। याद रखना बात। बाबा के आया हो, बाबा के हुक्म में चलो, बाबा की संगत सुनो। ये संगत एक साबुन है, जैसे हम कपड़े का मैल छुड़ाएंगे, ऐसे सत्संग में आने से तुम्हारा मन निर्मल होगा। अच्छी बात बुरी बात के लिए यहाँ नहीं आए हैं, टाइम निकाल के आए हो तो उसका कुछ फायदा उठाओ। बाबा मोदी का कुर्सी के अफसर बैठे हैं, इस चीज़ का फायदा उठा लो। बात में मैं कुछ नहीं, खाली कुर्सी कुछ नहीं, हम बैठे हैं, बाबा जी सब कुछ समझा रहे हैं। खाली कुर्सी खाली ये कुछ नहीं देगी तुमको, लकीरों को पिटना पे सांप निकल जाता है, लकीरों को पिटते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब सतगुरु आगे बैठा है, उसकी बात हम नहीं मान सकते, उसकी हमको समझ में नहीं आएगा, पीछे से तुम क्या ले सको, कुछ नहीं ले सकोगे, सब हाथ से चले जाओगे, मालिक को दोष दोगे। मालिक को क्या खड़े हैं, जम खड़े हैं, हमको फिर हमको हमारी करनी की सजा मिलेगी, कोई छुड़ा नहीं सकेगा। जितने जी गुरु के बन जाओगे तो यहाँ का भी साथी, वहाँ का भी साथी, सब कुछ बनेगा। याद रखना बात को, बाबा की एक एक बात का लफ्ज का ध्यान ले लेना। ये मेरी ताकत है बाबा मुंजी की, भाई सिखों की बड़ी सेवा है। बाबा मस्ताना ऐसा नहीं था, सच्चा सौदा बना के गया था। आज लोग बाग में झूठा सौदा बना रहे, बनाते रहो। बाबा को कोई दाग लगने वाला नहीं, मस्ताने को उन्हीं को लगेगा, जो करेगा उन्हीं को लगेगा। क्यों? बाबा ने सच्चा सौदा बनाया था, झूठा सौदा नहीं बनाया। आज हम सब झूठा सौदा बनाते डोलेंगे तो सतगुरु का दोष नहीं है इसमें, उनको दोष है। मंत्री झाड़ू देते थे, कहाँ गए वो मंत्री, कहाँ गए उनकी मान बढ़ाई, कुछ नहीं चलेगा किसी का। संत महात्मा, संत बाबा से मस्ताना अपने आप को जोड़े झाड़ने वाला कहता था, अपने आप को गरीब कहता था, अपने आप को सेवाधारी कहता था। इतनी बड़ी ताकत होके भी ये फकीरी ऐसी चीज होती है। कहते फकीरा फकीरी दूर है, जैसे लंबी पेड़ खजूर, चढ़ जाए तो रस खाए, गिर गया चकना चूर। ये फकीरी वो चीज होती है। फकीरी कभी हंस के नहीं मांगनी चाहिए। ये फकीरी अब हमको सतगुरु ने इतना कुछ दिखाया है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार त्याग कर सब कुछ हमारा खत्म कर दिया। प्रेम मास्टर आगे बैठे जरूर है, लेकिन हमारा कोई रिश्ता किसी से नहीं रखा। ऐसा कुछ दिखा दिया सतगुरु ने, रिश्ता हमारा बिल्कुल ऐसे कर दिया, एक प्रेम का रिश्ता, बस उसको निभा के जाएंगे। और सब रिश्ते खत्म हैं, बैठे जरूर है परिवार में, बाल में, बच्चों में, लेकिन मोहताज नहीं। हम किसी के कैदी नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं। हम तो सिर्फ एक साथ संगत के लिए आए हैं, अपने डेरे जो दरगाह के जो पड़े हैं उनके लिए आए हैं। एक मेरे सतगुरु का नाम चलाने के लिए आए हैं, बाबा गणेश शाह का नाम चलाने का, बाबा मुंगी का नाम चलाने के लिए, बाबा मस्ताना का नाम चलाने के लिए। हम भी चले जाते, लेकिन सतगुरु ने दरगाह से मंजूरी करी है। दरगाह से बातें होती हैं, सतगुरु से बातें होती हैं। ऐसे मत समझना कि बाबा जी ऐसे आके बैठे हैं आम आदमी, लेकिन एक दिन डक्का मच जाएगा, सारा कुछ ना कुछ तमाशा करके जाएगा, कुछ नहीं कुछ झलक दिखा के जाएगा। ये दुनिया है, ये निसंस्कार का देश है, लेकिन ये सब कुछ जब आया है कुछ करके जाएगा। ये देखो, ये सारी चीज मालिक की है, उस मालिक को मत भूलो। मौत ईश्वर को याद रखो, मौत एक दिन आएगी और ईश्वर के बगैर हमारा ठिकाना नहीं। हमको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। ये जो समय तुम्हारा निकल गया, रोगे, एक दिन पछताओगे। जैसे एक पेड़ होता है, फल पक के टूट के गिर पड़ता है, दोबारा जुड़ता नहीं, ऐसा तुम्हारा जीवन एक बार गया, दोबारा हाथ नहीं आएगा। इसका कुछ फायदा उठाओ, इस मौके का फायदा उठाओ, मौके के अवसर का कुछ फायदा उठाओ। किसी काम से आप जाओगे, हाकिम बैठा है तो आपकी सुनाई करेगा, खाली कुर्सी कुछ नहीं करेगी। हाकिम बैठा तो तुम्हारा कुछ काम कर देगा। ऐसे मौके के अवसर को ढूंढो, मौके के संत को ढूंढो। और आग लगी आकाश में, झट झट पड़े अंगार,
संत न होते जगत में जल जाता संसार। संत हैं छिपे होते हैं। ये तो दुनिया में कितना आग, कितनी बरस रही है, कितना पाप जुर्म हो रहा है, ये संतों की महिमा से है कुछ। ऐसे मत करो संत नहीं है। संत नहीं होता तो दुनिया में आग लग जाती। इतना पाप हो रहा है तो देखो उस मालिक से डरो, खौफ खाओ। डर खाओगे तो आपको कुछ मिलेगा सोना। ये जीवन तुम्हारे एक बार गया दोबारा नहीं आएगा। कुछ लेने के लिए आए हो, कुछ लेके जाओ। उसका इतने सालों से आप बाबे के पास आते हो, जाते हो, डेरे में जाते हो, फिर भी तुमको गुरु अंदर से कुछ सौदा नहीं देता। क्यों नहीं देता? अंदर हम वो हुक्म नहीं मानते। हम वो नाम ले लिया, नाम का भजन बंदगी नहीं करते। गुरु को हम अंदर से नहीं देखते। हम बाहर ढूंढते दौड़ रहे हैं। हम कोई जैसे कह देगा ऐसे उसके पीछे लग जाएंगे। भेड़ चाल वाला काम है तुम्हारा। नहीं, गुरु मिलेगा अंदर से। तुम्हारा गुरु जो शब्द है, जो संतों से नाम शब्द मिला, वो तुम्हारा जहान का गुरु है। वो गुरु तुमको अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिला है गुरु किसी को, अंदर से मिलेगा। उस गुरु को अंदर से खोजो। ना मिले तो हम काला मुंह कर लेंगे। जो सारी दुनिया को बना के चलाएगा तुम्हारे अंदर है। जैसे चकमक में आग होती है, दूध में घी होता है, धरती में पानी होता है, दूध में खुशबू होता है, ऐसे परमात्मा की ताकत तुम्हारे अंदर है। रवि ताकत, उसको ढूंढो तुम्हारे अंदर। बाहर जाने की जरूरत नहीं है कहीं, लेकिन ऐसा संत ढूंढो, पूरा संत तो यहाँ का भी साथी, आगे का भी साथी बने। तुम्हारी आत्मा अंदर से अपने आप समझ जाएगी कि हाँ भाई हम पूरी जगह पर गए, अच्छे संत के पास गए हैं। तुम्हारी आत्मा अंदर से गवाही देगी, वहाँ रुकोगे आप। संत पानी पीना छान के गुरु पर न जान, पूरा गुरु मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुरु के हुक्म में आके तुम करोगे, तुम्हारे लेखे में आएगा, तो तुम्हारे लेखे में आ जाएगा। ऐसे संत को ढूंढो। लेकिन देखो सतगुरु का क्या काम है, सबके सामने आएगा, सबको दिखाएगा कि बाबा मुंगी की ताकत क्या है, अरबेली ताकत। जो वचन करेगा बाबा पूरे करेगा। इतना जो सतवाड़ी वाले मुसलमान लगा ले, इतना जो सुमाचरे वाले लगा ले, इतना जो रिया वाले लगा ले। तो यही चीज़ है महाराज। देखो उस मालिक को समझो। देखो आज हमारी शरीर कमजोर होगी है, आज हमको सतगुरु ने ऐसी चीज़ से निकाला है, हम कभी भूल नहीं सकते। हम उस कुदरत को कभी नहीं भूलेंगे। वो कुदरत कहीं दूर नहीं है, वो कुदरत तुम्हारे पास में है। वो जो चाहे सो करे, मेरा जिंदा राम है। जो सब दुनिया जिसको ढूंढ लिया, जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थों में, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो विश्वास में, यकीन में, अपने गुरु के ऊपर जो विश्वास कर लेता है, यकीन कर लेता है, उसमें है। गुरु का पल्ला पकड़ रखते हैं। आज देखो बाबा मुंगी ने गुरु का पल्ला पकड़ा, ये बहार है। आज हम गुरु की चीज ऐसी होती है, गुरु की साथ-संगत की सेवा निष्फल नहीं जाती है। तुम्हारा भजन संगीत निष्फल नहीं जाएगा, गुरु का प्यार तुम्हारा निष्फल नहीं जाएगा। तुम विश्वास कर लेना और सब कूड़े में डाल दिया। ये साथ-संगत की घड़ी तुम्हारे लेखे में है, ये लिखा जाएगा तुम्हारा, ये निष्फल ही जाएगा। कैसे भी का टाइम निकाल के साथ-संगत में आना, साथ-संगत की सेवा करना, संतों का प्रेम करना, संतों का हुक्म मानना, ये तुम्हारे लेकर आगे के लिए कोई साथी नहीं बनेगा। ना बेटा बनेगा, ना बेटी बनेगी, ना कोई रिश्तेदार बनेगा, ना तुम्हारा पैसा, ना तुम्हारे शरीर साथ जाएगा। शमशान घाट तक तुमको चलाया आएंगे। आगे इस आत्मा का सफर कौन कराएगा? सतगुरु कराएगा। नाम तुम्हारा, शब्द तुम्हारे साथ तुम्हारा सफर कराएगा। जिस नाम को हम भूल के बैठे, हम अपने बेटे का नाम कमा रहे, तो किस चीज़ का नाम कमा रहे? नहीं, उस कुदरत का नाम। उस कुदरत का नाम तुम्हारे काम आएगा। जो सब दुनिया को बना के चला रहा है, वो काम तुम्हारा आएगा। और साहब कोई काम नहीं आएगा, उसका नाम दे। सच्चा सौदा इसी को कहा है। परमात्मा का नाम एक सच्चा है, सच्चा सौदा। सच्चा सौदा कमा के जाओ, झूठा सौदा मत कमाओ। ये झूठा सौदा तुम्हारे ये नाशवान है, खत्म होने वाला।
सच्चा सौदा तुम्हारे आगे जाएगा। तो देखो ये सब आत्मा की चीज है। दोबारा बाबा ने जन्म दिया है, दोबारा भेजा है, क्या करता है क्या ना करता है ये कुदरत करेगा। उस कुदरत का डर के रहना, साथ संगत में कैसे टाइम निकाल के आना। इस बाबा तुम्हारा गुरु पूरा था, अच्छे जगह पर पहुँचे हो, ऐसी जगह पर नहीं पहुँचे हो इसका फिर फायदा उठा लो। बाबा मुंगी कहीं नहीं गए, बाबा धुनीसा कहीं नहीं गए, उस काम कर ली और करेगी, करके जाएगी। सारी सात संगत से ये बेनती है हमारी। देखो इस सात संगत ने अरदास करी है तो हमको दोबारा जन्म दिया है, दोबारा हमको बैठने लायक बनाया है। ये सात संगत की चीज़ है, ये हमारे गुरु का एक विश्वास यकीन की चीज़ है। तो मेरा सतगुरु से बातें होती हैं, जो सब दुनिया को बना के चला जा उससे सतगुरु बातें करवा के आ रहा। तो देखो याद रखना इस चीज़ को, ये झगड़ा क्या है, ये शराब कहाँ से आई, क्या चीज़ है, ये तुम्हारे सबके सामने आ गया। इस चीज़ का फायदा उठा लेना। इस मौके का हमारे शरीर कुछ कमज़ोर हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा देवी राम हमारा शरीर कुछ कमज़ोर है। चलो जब तक हम 10, 20, 30 साल बैठे हैं, जब तक हम संगत को संभालते रहेंगे। अभी तबीयत कुछ कमज़ोर है, उसके बाद में रजिंदर को पगड़ी देंगे। आज पगड़ी बनवाएंगे रजिंदर को, तो हमारी गैर हाजिरी में हमारे पीछे से संगत को संभालता रहेगा। इनको अभी बताएंगे, इनको अभी बच्चा है, इनको अभी 7, 10, 20 साल लगेंगे, प्यार करेंगे। पीछे इस गद्दी को वो संभालने वाला होना चाहिए। क्यों हम चले जाएंगे तो पीछे कोई ना कोई बेटा ऐसा होता है, बेटा वो होता है, बच्चे सारे होते हैं, लेकिन कोई कोई बेटे ऐसा होता है बाप की नज़र उन पर रहती है, बाप की नज़र उन पर होती है कि इस चीज़ को कोई संभाल सके। दरगाह की चीज़ है, कोई लालच में बड़ा बड़ा बेटा वो होता है जो दुनियादारी में बड़े को पगड़ी दी जाती है, लेकिन ये फकीरी चीज़ में बड़ा छोटे की बात नहीं है। इसमें कोई लेने वाला हो, संभालने वाला हो, इस चीज़ को पचाने वाला हो, उस मालिक की चीज़ को पचाने वाला हो, वही सतगुरु दया करता है, उन्हीं को बिठाया जाता है। ऐसे नहीं हर किसी को। जैसे सारे बेटों में आत्मा एक सी होती है, बाबे सारे मेरे बेटे हैं, बराबर की आत्मा है, लेकिन एक बेटा ऐसा होता है वो बेटे बाप की नज़र में होता कि ये बेटा मेरा आज्ञाकारी है, ये मेरा धन दौलत पीछे से संभाल लेगा, तो बाप उनके ऊपर नज़र रहती है। तो वो बाबा को जो नज़र आया वो हमने कहा रजिंदर को, जब हम जाने वाले थे, जब भी हमने चिट्ठी में लिख दिया रजिंदर को पगड़ी देंगे, तो विशाल को हमारा छोटा बेटा बनाया है। यहाँ का भी ये धारी विशाल का है, डेरे में इसका बराबर का हक है। इसका किसी बाबे के साथ रहा है, बाबे ने इसका पाला है, ये मेरे बेटा समान है, बेटी का बेटा नहीं है, मेरा छोटा बेटे के समान है, बराबर है। ये सारी संगत संभालेगा। ये भी रवि भी मेरा बेटा है, धनवीर भी मेरा बेटा है, नसीब भी मेरा बेटा है, लेकिन उनका काम जहाँ उनको वहाँ रखना है, कोई बात नहीं। उनको भी सतगुरु सब ठीक करेगा, तो उनको भी अलग नहीं। लेकिन दर्जा सात संगत के आगे बाबा जी कह रहे हैं कि देखो सबको एक समान दर्जा नहीं दिया जाता। आज जिसको पगड़ी दे देते हैं तो उनको जिस दर्जा उसको वहीं देना, वहीं हुक्म उनका होता है। ये आज हम बैठे जो हम हुक्म कर जाएंगे वो हुक्म कहाँ करेंगे? क्यों? कुछ हुक्म में ताकत होती है, वो कुछ हमको नज़र आया तो हमने करा है, ऐसे नहीं। बाबा मुंगी को कुछ नज़र आया था कि रामचंद्र को पगड़ी देंगे, तो वो उनका हुक्म काम करा है, बाप ने करा है, बोला है उसने रामचंद्र को जब भी जाते रामचंद्र को पगड़ी देंगे, रामचंद्र को पगड़ी देंगे। तो आज वो हुक्म काम कर रहा है, लाख जतन ये कर ले, लाख जतन वो कर ले, कुछ नहीं होने वाला, ना कोई डेरे को चलाने वाला, कुछ बगैर हुक्म से। याद रखना बात को, चलाएगा जिसको बाबा मुंगी हुक्म कर दिया। फौज में एक का हुक्म चलता, फौज आगे बढ़ती,
जने जने का हुक्म नहीं चलता है। हाँ, पीछे लगो, भाई के पीछे लगो, पीछे लगो, तुम्हारी भी उतनी दे होएगी इज्जत, तुमको भी दुनिया उतनी समझेगी। बेटों को सबको लो दो, शासन को ये कहते सब बेटों को लो दो, ये नहीं कहता, लेकिन जिस चीज़ का दर्जा एक को दो, संगत एक जगह बैठो, संगत का दर्जा एक को दो, सेवा एक को दो। जैसे और सारे बेटे जिसकी श्रद्धा हो उनको दो, प्यार करो, ये भी हमारे बेटे हैं, कोई मना नहीं किसी प्रेमी को, रवि को दो, मिंटू को दो, विशाख को दो, सबको दो, तुम्हारी जो गुंजाइश होती दो उनको, वो भी बेटे हैं ना बाबा को, लेकिन दर्जा एक विजिंदर को देना, संगत का दर्जा हुक्म उसका मानना है। जब तक हम 10, 20, 30 साल बैठे हैं हम चलाते रहेंगे। अभी तो देखो टाइम है, बाबा ठीक कर देगा, उसके बाद में रविंदर इस गद्दी को संभाला करेगा, इसको पताएंगे कि सच्चे इंसान है ये, इसकी जनानी भी सही है, तो चोरी यारी बदमाशी के नहीं है ये ठीक है, इनकी नीयत ठीक है। आज हमारी नीयत सही है तो बाबा ने इतनी बरकत दे रखी है। हमारी नीयत में खोट होती तो हमारे पास कुछ नहीं होता। देवी राम ये देखो नींबू का घर है, ऐसा था हमारा, छोड़ के गया बाबा, ये बनाया वो बनाया वो बनाया, 6-7 लाख के छतवाड़ी में लगाया है, समाधि बनाई है, सब कुछ करा है। क्यों? नीयत की बात, नीयत सच्ची होनी चाहिए। तो ये दोनों बच्चों की नीयत ठीक है, चीज़ को देखो बाबा इनको क्या करेगा, समझाएगा बेटा भतीजी चीज़, लेकिन इनको थोड़ा सा हमारी गैर हाजिरी में संगत में बैठ जाएंगे, ये कभी गैर हाजिरी में बैठ जाएंगे, संभाल लेंगे। देखो दूल्हा रहता है, उसके पीछे बारात रहती है, अच्छी लगती है। बारात में दूल्हा ना रहे तो बारात किस काम की नहीं है। बारात रहेगी दूल्हा अच्छा लगेगा, दूल्हे के पीछे बारात रहेगी अच्छी लगेगी। ऐसे है, देखो ये चीज़ झगड़ा भी ऐसे ही है। इस सब को देखो क्या करता है, क्या करके जाएगा, इस चीज़ का करेगा मेरा कुदरत, जो नज़र आया है वो करा। जो हमारे बाबा मुंजी ने कोई बेटू को मैंने समझा दिया, कोई इतराज मत करना, मेरे बेटू में सब में आत्मा बराबर है, सब उसको सिर्फ दर्जा एक चीज़ का दिया है, संगत का, उसको थोड़ा सा दर्जा आगे के लिए संभालना है। एक बेटा रहता है और वो चीज़ में कोई इतराज में तुम्हारा भी इतनी होएगी, इतनी रजिंदर की ताकत तुम्हारी भी इतनी होएगी, तो तुम भी मेरे बेटे हो। लेकिन एक को दिया जाता है जीवन को। बाबा मुंगी ने जीवन को बाबा धनी शाह ने बोला था, अरे जीवन बहुत बड़ा हो गया, बादशाह बना दिया था उसको, क्यों? उसके हुक्म में काम करा था, तो जीवन बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद में पप्पू महाराज बिठा दिया, तो पप्पू सारा संभाल गया, जो मेरे डेरे की चीज़ को संभालेगा, जो मेरी शासन को संभालेगा, जो मेरे बाबा का नाम चलाएगा, वो बेटा असली होता है। ये नहीं है कि हमने अपने मुँह जान में आगे बेटों को करा, उनको समझाएंगे नहीं, बेटा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार क्या कर संत बनते हैं। ये सब इस चीज़ पे बैठोगे सब निकाल देना, सबको एक नज़र से देखना कि सारा परिवार तुम्हारा परिवार है। संत महात्मा कितना बड़ा परिवार बना के चले जाते हैं, हमको थोड़ी सी परिवार की चिंता रहती है, ये कौन दे रहा, कौन खवा रहा, और ऐसे ये क्या है पता कहाँ तक दुनिया आ जाएगी, कहाँ की दुनिया यहाँ पर आया करेगी, फलों की बम्बई की पेटियाँ टूटा करेगी, बाबा मुंडी बोल के गया। ऐसा कुदरत करेगा कौन? दुनिया हैरान हो जाएगी। लेकिन कुछ संभालने वाला होना चाहिए, उनको समझाएंगे तो ये चीज़ का वो देखो मेरा कुदरत क्या काम करता है। तो सारी सात संगत तो यही कहते हैं, देखो इस बच्चे पर नज़र है बाबा की, आज इसको हम प्यार कर रहे हैं, आज रजिंदर को हम प्यार कर रहे हैं। पीछे ले यार रजिंदर ने कहते जोड़ो घाली ले बनाना कुर्तु पजामा घाली ले रजिंदर ने कह हाजर नाजर जिंदारा तेरा ही आसरा। बाबा जीवन चले गए, पप्पू महाराज संभाल रहा है, कोई न कोई बेटा पीछे होता है। ऐसे हमारी चलो आज तकलीफ हो गई थी देवी राम, आज हम क्या करा होएगा, हमारा बेटा पीछे से
संभाल लेगा। इसको तैयार करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ तैयार करने में टाइम लगता है। हाजर नाजर ये जिंदाराम कुर्सी ले जा, चला धन धन सतगुरु देश में जपाया अंदर वाला राम संतों के न्यारे ए अंकल तो नन्ही कुर्सी ले जाओ, नन्ही कुर्सी ले जाओ। कोई बात नहीं, हमारे सामने बिठा रहे हैं, कुर्सी पे बिठा रहे, कोई बात नहीं, बात बिठा जा ऊपर छोटी टेबल ले आओ। संगत में बिठा रहे, कुर्सी ले आ रहे, कुर्सी पे बिठा अंदर है कुर्सी नहीं है 10-20-30 साल हमको टाइम लगेगा पकाने को। इसको अभी तैयार करेंगे। अभी हाजर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु देश में जपाया अंदर वाला राम संतों के न्यारे राम धन धन सतगुरु मम्मा आम आम दे आम आम बको करो देखिए अपन खून होना दिया और मेरा सतगुरु जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे। देवी राम, हम किसी की बात नहीं मानते हैं। काल बड़ा जोर भर रहा है लेकिन नहीं मानेंगे। अरे हम सतगुरु की बात मानेंगे, जो मेरा सतगुरु कह रहा है वो काम करेंगे। लेकिन देख लेना, पत्थर पे लकीर है संतों का वचन, जो संत कर जाएंगे वो चीज अटल है। याद रखें, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा। आज की बात बता दी थी संत महात्मा बाबा मुमकिन ऐसे नहीं बोला था रामचंद्र को पगड़ी देंगे। उसको कुछ नजर आया था, हमको धन दौलत कुछ नहीं दिया है, सब कुछ उसकी नज़र है, सब कुछ है। नज़र में सब कुछ दे देते हैं, नज़र में कंगाल बना देते हैं, नज़र में सौकार बना देते हैं, नज़र में सतगुर बना देते हैं, नज़र में सब कुछ संत दे देते हैं। नज़र वैसी आती संतों की नज़र। तो आज हम जो बैठे हैं बाबा धुनी शाह की नज़र थी। हम ऐसे बाबा बैठे थे, ऐसे निकल के जा रहे थे तो बाबा धुनी शाह ने हमको देख के बुलाने लगे। हम खड़े हो गए, 10-15 मिनट नज़र पड़ी, वो नज़र हमारी आगे बैठेंगे। फिर बाबा मुंगी ने बोला, अरे तुमके बाबा धुनी शाह ने बोला, एक किताब में छपा रखा है बाबा मुंगी ने, अरे मुंगी कोई लड़का है तेरा? कि हाँ, ले जाओ उसको। मुक्के को बोला, उसका तेरा लड़का है, ले जाओ। कहने लगा कि भाई अंगूर का गुच्छा उसके सामने करा, उसने झगड़ के ले लिया, हमारे सामने करा, हम शर्माए। बाबा के भक्तों के बच्चे भगे देखते हैं, बदमाशों के बच्चे बदमाश बनते हैं। तो उनका मुख्य वचन। फिर बाबा मुंगी ने बोला रामचंद्र को पगड़ी देंगे, 500 रुपया दिया। कहने लगे रामचंद्र से तो लड़ना मत, लड़ना मत। वो उसने बोला लड़ना मत। एक दिन पहले की बात है, जब बाबा चोरा थे, जब की बात, मैं पैर दबा रहा, सारे बैठे, लड़ना मत। अरे वो संतों का जो हुक्म काम कर रहा, आज ये बैठे, हमने कभी संगत नहीं सुनी, संगत में बैठा नहीं है, हमको गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कुदरत ने क्या कर दिया। वो कुदरत अंदर से क्या कर देता है, अंदर से रंग देता है, अंदर रास्ता बता देता है, अंदर ही अंदर सब कुछ समझा देगा। वो सारी दुनिया की जान की बात तेरे अंदर भर देगा, सब अंदर से रंग देगा, अंदर से। वो सतगुर ऐसा है, उसकी बात में चलते हैं संत महात्मा। ये दरगाह की चीज़ है। देवी राम ये सारी साध संगत जो बाबे का है, यहाँ के भी साथी हैं, आगे कभी सतगुरु, आगे भी वही खड़ा है, आगे भी वही खड़ा है। याद रखना, तुम्हारा गुरु खुला है, गुरु को भरोसा विश्वास रखना।
तो ये चीज़ एक दिन तुम्हारे सामने आ जाएगी। यदि राम आप किस जगह पे बैठे हो, ये मौके, ये जो डेरे बने हैं हुक्म के डेरे बने हैं, दरगाह के डेरे मंजूरी है, दरगाह में से जो मंजूरी हुई के डेरे बने पड़े हैं। तो देखो कोई बच्चा है, कोई चीज़ मकान तैयार करने में टाइम लगता है, कोई चीज़ तैयार करने में टाइम लगता है। अब ये बच्चा है, इसको थोड़ा सा तैयार करेंगे, 10-20 साल लगेंगे, इसको तैयार करेंगे, इसको लायक बनाएंगे, संगत के लायक। बेटा संगत बहुत ऐसी चीज़ है, तुमको कोई आस मत रखो, सतगुरु के पास आस रखोगे कुछ नहीं मिलने वाला। बगैर आस रखे ये अब तुम जगह कुछ और थे, अब कुछ बात और। ये तेरे बेटा बेटी तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये परिवार तुम्हारे परिवार है, इसको समझना, मोह जाल निकाल देना। रहो, बच्ची को, जनानी को खुश रखो, सबको खुश रखो, लेकिन सच्ची प्रीति सतगुरु से जोड़ेगा बेटा तो अंदर से तुमको सौदा देगा बाबा। अंदर से हम तुम बातें करें, ऐसे कुदरत तुमसे बातें करेगी, याद रखना, ऐसे बातें करेंगी जिसको हम बाहर दुनिया से बातें करते हैं ना, तो हमारे अंदर कुदरत बातें करेगी। ये सतगुरु ऐसा है जिसको हम बाहर ढूंढ लें, उस चीज़ को निकाल देना अंदर से, सच्ची प्रीति उस मालिक से देंगे अंदर से। वो सतगुरु तुम्हारे अंदर है, नाम समझ भी तेरे अंदर है, इसलिए आप उसी को विश्वास करना, उसी को कुछ बहुत अनमोल चीज़ है, उसको समझना। बात हमने तो चलो कोई ना कोई बेटा संभालने वाला होना चाहिए। देखो ये दरगाह की चीज़ है। लक्ष्मी चंद और श्री चंद थे, गुरु नानक साहब के बेटे थे। तो उनकी जनानी कहने लगी, ये जो चीज़ आप किसी और को दे के जा रहे हो, अपने बेटे को दे जाओ। तो गुरु नानक साहब ने बोला, आपके बेटे इस लायक नहीं है। कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हुक्म है तुम्हारे बेटे, जैसे आप कहोगे वैसे मानेंगे, तुमसे दूर नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, उसको उसका मन खुश करना था, उसको नाराज़ नहीं करनी थी। उसने कोई समय आएगा हम आपको बता देंगे। कोई समय आया, उसने जान के लोटा नाली में डाल दिया, दिखाता है उनको कि कितने हुक्म तुम्हारे बेटे मानते हैं। तो कहने लगे, बेटा ये मेरा गजवा इस नाली से, वो भी खड़ी उनकी नाली से निकाल। अरे बाबा ऐसे लोटे हम क्यों का लोटा तुम, ऐसे लोटे हम बहुत ले। उसने कहा नहीं, मुझे यही लोटा चाहिए। उसने कहते रहा, नहीं माना किसी ने, बेटे ने नहीं माना। बहना को बोला था, बहना ने कहते ही उसने मुंह से निकाला, अंदर से सतगुरु बनाया, रंग दिया उसको सतगुरु। वो देने वाला, रहना लेने वाला, तो सौदा उसको मिल गया। बेटा रहे, पराया रहे, कोई चीज़ नहीं है, अपना हो चाहे पराया है, दरगाह की चीज़ है, कोई लेने वाला हो। तो चलो आज हमारे अंदर कोई लालच होती, हमारा भोलापन नहीं होता, हमको बाबे से कुछ लालच होती कि ये सौदा नहीं मिलता। बेटा और बेटे बाहर के आदमी की बात नहीं होती है। तो ऐसे है, बेटा देखो ये सौदा है, बाबा ने उन पर नजर आई है तो करा है, कर रहा है। इस चीज़ का फायदा उठाना, बाबे के हुक्म में रहना। बाबा जो कहे अपनी चलाकी मत चलाना, जनानी कुछ कहे, बच्चे कुछ कहे, रिश्तेदार कुछ कहे, वो नहीं, जो बाप कहे उसमें चलना। आगे तुम्हारे सबका भला करेगा। बच्चों की चिंता मत कर, जनानी की चिंता मत कर। तुमको ये जो चीज़ अनमोल दे रहा है, ये जो पगड़ी दे रहा है, देखो ये पगड़ी, एक पंडित था, एक पंडित था, तो पंडित ने एक पोती थी, पोती उसके पास। तो उसने सारा कुछ महल, गाड़ियाँ, बंगला, सोना चांदी पोती से बनाया था पंडित ने। तो वो जाने लगा तो कहने लगा, बेटा बताओ तुमने क्या क्या लेना है। 3-4 बेटे थे, एक ने महल मांगे, एक ने गाड़ियाँ, एक ने सोना चांदी, एक छोटा था, उसने की जो बाप दे दो तो वही मैं दे दूँगा। तो उसने उसको पोती दे दी, पोती। तो पोती में खुश हो गया,
तो सबर थी ना उसको, उसने जो बाप ने दे दिया उसी पर सबर थी, कुछ नहीं दे दिया। तो उस चीज़ पर सबर करना, ये मत कहना रवि क्या खा रहा, नीजू क्या खा रहा, ये क्या बना रहा, बाबा इनको क्या दे रहा, वहाँ तक मत जाना। हमको डेरे में सुई उठा के नहीं लाए हैं, हम 500 रुपये बाबा ने दिया है और सुई तक नहीं लाई है। ये नींबू का घर छोड़ के गया है, ये कौन कर रहा है? किसी को सब कुछ समझना, जो आपको पगड़ी देगा इसी को सब कुछ समझना, इसी में सब सजा मिल जाएगा। तो उसने उस पोती में कहीं जागरण में जाए, कहीं ब्याह शादी में जाए, कहीं मरने में जाए, अच्छा भाग के रोटी खाने लगा। सब देख के हैरान हो गए कि हमने इतना सोना चांदी गाड़ियाँ बंगले लिए, हम बैठ के खा रहे हैं, और वो पोती को गुजारा कर रहा है और उसको अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे। अब वो लोग बाग उसकी पोथी खींचने लगे कि इसकी पोथी हम खींच लें, ऐसे नहीं खींची जाती है पोथी, लाख जतन कर ले कोई। बाबा ने पगड़ी दे दी, ये पगड़ी हमारे सिर पर नहीं बंधी थी, पगड़ी एक हुक्म की होती है, हुक्म वो हुक्म होता है। तो पगड़ी तो बांध देते हैं, चलो भाई दुनिया जाए, लेकिन हुक्म जो हुक्म कर दिया बाबा ने, आंटी तो पगड़ी दे, वो हुक्म काम करता है। आज जो बाबा तुमको हुक्म करेगा रे, वो तुम्हारा हुक्म काम करेगा, उस हुक्म पर विश्वास करना। वो हुक्म कर दिया बाबा ने, जो कर रहा था कर दिया। तो बेटा देखो, कहीं पीछे मत जाओ, हिंदू पीछे मत जाओ, सब में पहले सबकी सहन करनी।